स्टार्ट है। आज हम फिर से इसके टिच पेंडेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है। ये हमारा की सेक्शन है, इसके HMI बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ह्यूमन इंटरफेस मशीन, ठीक है। जो इसको HMI क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमसे और ये मशीन से क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये ई स्टॉप है, ठीक है। इसे इमरजेंसी पॉइंट बोलते हैं। ई स्टॉप मतलब इमरजेंसी, ठीक है। ई मतलब इमरजेंसी, स्टॉप मतलब स्टॉप। इमरजेंसी हमें स्टॉप करता है तो इसको पुश कर देते हैं, ठीक है। ये प्ले मोड के लिए है, ये होल्ड के लिए है, ठीक है। ये कौन सी की है? प्ले मोड। प्ले की है ना। ये कौन सी है? होल्ड बटन है, ठीक है। अब ये जो की लगी इसमें 3 स्टेप है। पहला जो ये है अभी जो इस पॉइंट पे है, ये वाला, ठीक है। ये पॉइंट इसको टीच मोड बोलते हैं। बीच में आ गया प्ले मोड हो गया और लास्ट में आ गया रिमोट मोड आ गया, ठीक है। इसका ओवरव्यू हो गया, ठीक है। अब इसको हम कर्सर की बोलते हैं, ठीक है। इसको न्यूमेटिक सेक्शन हो गया, ठीक है। जॉगिंग के लिए ये हम यूज करते हैं XYZ। ये क्या हो गया? एक्सिस की हो गई, ठीक है। कोऑर्डिनेट हम इस की से यूज चेक करते हैं, ठीक है। पेज के लिए हो गया, एरिया के लिए हो गया, कैंसिल करने के लिए हो गया, ठीक है। डायरेक्ट ओपन के लिए हो गया, एंट्री में आ गया, सिंपल मेनू आ जाएगा, मेन मेनू आ गया, ये लेआउट हो गया, ठीक है। SLU मतलब XYZ, L वाले पोजीशन को हम इससे मूव कराते हैं। SLU पोजीशन को मूव इससे कराएंगे। RBT 6 इसलिए, ये दोनों इसलिए नहीं है। 6 इसलिए कि जो हमारा रोबोट है वो कौन सा है? तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। या फिर 616, हाँ, इसलिए हमारे पास 6 जॉगिंग कराने के लिए की होगी, ठीक है। ये सर्वो ऑन करने के लिए हो गया, ठीक है। ये स्पीड को स्लो और फास्ट करने के लिए हो गया, ठीक है। टेस्ट स्टार्ट और इंटरलॉक दोनों एक साथ दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिक प्ले मोड में आ जाता है, ठीक है। ये फॉरवर्ड बटन होगी, ये क्या हो गया? बैकवर्ड बटन हो गई, ठीक है। समझ आ गई बात? ये देखो एक्सटर्नल जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए एक्सिस हो गया। मोशन टाइप के लिए हो गया, मूव C, मूव S, मूव L, मूव J के चेंज करने के लिए मोशन बटन हो गई, ठीक है। जब हम प्रोग्रामिंग करते तो मूव J को चेंज करना है तो इससे करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाता है? तो इसमें टूल ऑन ऑफ करने के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसमें R का एक फीडर होगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन लिस्ट है, जिससे हमारा सारा लिस्ट इनपुट आउटपुट कंट्रोल हो गया, ठीक है। ये सारे पॉइंट इसमें डिवाइसेस आ गई, मोशन आ गए, कौन से मोशन से लेना, अगर हमें किस से नहीं आ रहा तो इससे मोशन हम ले सकते हैं। मूव J, मूव V, मूव L, मूव S, ठीक है। स्पीड आ जाएगा, शिफ्ट हो गया, इसका अपना अलग अलग यूज है। डेन हो गया, आउट हो गया, पल्स हो गया, वेट हो गया। डाउट मतलब कन्वेयर को ऑन ऑफ करना, ठीक है। और पल्स ग्रिपर को ओपन क्लोज करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ये सर्वो मोटर बटन है, ठीक है। सर्वो मोटर बटन दबाने ब्लिंक करने रहा, इसके एक्टिव करने के लिए हम पिछले पार्ट्स में ये देखते हैं, ये पार्ट्स है, ठीक है। इसको अगर हमने पूरा दबाते हैं, पूरा छोटे बीच में होल्ड करते हैं तो हमारा सर्वो बटन क्या हो जाती है? एक्टिव होती है, ठीक है। तो ये सर्वो एक्टिव क्या हो गया? पॉइंट हो गया, ठीक है। और सर्वो रेडी करने के लिए की ये हो गई, ठीक है। ये कर्सर की हो गई। जब हम इस सेक्शन में आते हैं, क्लोज करना इसके, जब इस सेक्शन में आते हैं तो हमें एक रोबोट सेक्शन मिलता है। रोबोट सेक्शन में जा करके हम जब वर्क फोर्स में OPC में आते हैं तो एक ओरिजिन पोजीशन दिया है, एक करेंट पोजीशन। दोनों पोजीशन अगर इक्वल है, ठीक है, मतलब रोबोट हमारा किस पोजीशन में है? होम पोजीशन में है, ठीक है। और इसी पोजीशन में ला करके हम SLU, ठीक है, RBT, ठीक है, इसी पोजीशन में हम जॉकिंग कराते हैं, जिससे हमें पता चलता है कौन सी वैल्यू कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद इनपुट आउटपुट में जाते हैं, ठीक है। तो हम जनरल पर्पज आउटपुट में जाएंगे। जनरल पर्पज आउटपुट में हम ये देखते हैं, पहला पॉइंट क्या? ग्रिपर ओपन, ठीक है। तो पहले पॉइंट पर हम कर्सर की से ले जाएंगे और किससे? इंटरलॉक और सेलेक्ट से करेंगे तो ग्रिपर ओपन और क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो क्या डिसेलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे? इंटरलॉक और सेलेक्ट करेंगे तो ग्रिपर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिसेलेक्ट करना है, फिर से हटाना है, फिर से हम इसी पे ला करके इंटरलॉक और सेलेक्ट करेंगे तो ये हट जाएगा। फिर हमें क्लोज करना है, फिर हम क्लोज पे ले आएंगे, फिर से क्या करें? इंटरलॉक और सेलेक्ट करेंगे तो ग्रिपर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। फिर वही सेम सिस्टम अगर हम आउट कन्वेयर, उसके बाद क्या? आउट कन्वेयर, CON मतलब कन्वेयर, उस पे ला करके इंटरलॉक और सेलेक्ट करेंगे तो आउट कन्वेयर ऑन हो जाएगा।
फिर जैसे नीचे ला करके इन कन्वेयर पे ला करके फिर हम इंटरलॉक और सेलेक्ट दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन कन्वेयर ऑन हो जाएगा। अगर हमें बंद करना है तो फिर हम इसी पॉइंट पे ले जाएंगे, इंटरलॉक और सेलेक्ट फिर से दबा देंगे तो बंद हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? जी सर। ठीक है, अब इतना प्रोसेस हमें पता हो गया क्या, जॉगिंग कराने के लिए और इससे टिच पेन। ठीक है, अब हमें जॉब क्रिएट करना है। ठीक है, तो जॉब कैसे क्रिएट करेंगे, तो जॉब क्रिएट करने के लिए हम जॉब में जाएंगे। जो हमने जॉब बनाया वो सेलेक्ट जॉब में आएगा। किस में आएगा? सेलेक्ट जॉब में। लेकिन जब हमें जॉब नहीं बनानी है तो किस में जाएंगे? क्रिएट न्यू जॉब में जाएंगे। पहला जॉब नेम डाल देंगे, सेलेक्ट करेंगे, जॉब नेम डाल देंगे। ठीक है, कुछ भी डाल देंगे। ठीक है, यहाँ से इंटर कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देंगे। जैसे करेंगे तो हमें 2 पॉइंट आएगा, 00 NOP और 001 एंड। इन दोनों के पॉइंट बीच में हमें क्या बनता है? प्रोग्रामिंग बनती है। जो भी पॉइंट हम डालेंगे इन दोनों के बीच में डालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट हमें अगर इसमें इंसर्ट करना है बीच में तो हम इंसर्ट और इंटर कर देंगे। अभी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सर्वो मोटर एक्टिव नहीं है। ठीक है, अभी तो सर्वो मोटर एक्टिव हो गया। ठीक है, ये ब्लिंक अगर नहीं कर रहा है तो एक्टिव है, अगर ब्लिंक कर रहा है तो एक्टिव नहीं है। क्या? सर्वो मोटर। ठीक है, अब सर्वो मोटर एक्टिव होगा तो इस पॉइंट को हम डालें के इंसर्ट इंटर करेंगे तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा? इंटर हो जाएगा। ठीक है, ये पोजीशन, ये पॉइंट वो होता है जो रोबोट का हमारा पोजीशन होता है। ठीक है, हम पोजीशन उसको टिच करते रहेंगे। रोबोट टिच मोड में यही होता है कि हम उसको पोजीशन देते रहेंगे और पोजीशन के हिसाब से पॉइंट देते रहते हैं। ठीक है, जब ज्वाइंट हमारा मूव कराता है तो ये पॉइंट मूव जे में होता है। तो किस में होता है? मूव जे में। ठीक है, मूव जे में। अब हमें लीनियर कराना है तो मूव एल में। ठीक है, और मूव सी क्या हो गया? सर्कुलर हो गया। ठीक है, और एस क्या होता है? जो रैंडम शेप हमें अगर जब देना होता है तो मूव एस में करते हैं। ठीक है, इसका क्या होगा? मोशन टाइप हो गया ना। अब हमें क्या करना है, मान लो इस वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 0.8 है स्पीड, वीजे की जो स्पीड है उसको चेंज करना है तो हम सेलेक्ट की पुश करेंगे और कर्सर की से उसके स्पीड पे ले जाएंगे। स्पीड पे ले जा करके फिर सेलेक्ट बटन दबाएंगे और अपने हिसाब से क्या कर लेते हैं? स्पीड ले लेंगे, लेके यहाँ से इंटर कर देंगे। फिर यहाँ से इंसर्ट और इंटर कर देंगे तो ये पॉइंट चेंज हो जाएगा। अब हमें ये समझ में आया कि जैसे हाँ अब पॉइंट इंटर कर लिया मैंने, अब हमें ये लगा कि नहीं ऊपर वाला जो पॉइंट है उसमें स्पीड कुछ और है, नीचे वाले में कुछ और है। अब हमें इस स्पीड को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है तो हम कर्सर की से स्पीड पे ले जाएंगे, उस सेक्शन पे ले जाएंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके फिर स्पीड पे ले जाएंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे और हम एक वैल्यू पुट कर लेंगे जो वैल्यू हमें अपडेट करना है। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब यहाँ पे इंसर्ट इंटर नहीं करेंगे, क्या करेंगे? मॉडिफाई और इंटर कर देंगे। जैसे मॉडिफाई इंटर करेंगे तो मॉडिफाई हो करके 11 तक कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, इसी तरीके अगर हमें पोजीशन को मॉडिफाई करना है तो हम इसी पे ले आते हैं, इसी पोजीशन पे। ठीक है, और हम रोबोट को क्या करते हैं? उस पोजीशन को दे करके फिर से मॉडिफाई इंटर कर देंगे तो पोजीशन भी मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, ऐसे यूज कर करके हम क्या करेंगे? ये अपना यूज कर लेंगे ना। क्या यूज कर लेंगे? प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। अगर हम ऊपर आएंगे तो ये एडिट का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब इसमें जो भी अंडो कर देंगे तो जो प्रोग्राम मैंने लास्ट टाइम की है वो देखो हटती जाएगी। ठीक है, फिर अपने सेव पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब इसमें ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, यूटिलिटी हो गया, सेटअप स्पेशल रन। ठीक है, पैरेलल शिफ्ट जॉब, मिरर शिफ्ट। ठीक है, ये जॉब हो गया, जॉब में ऑल जॉब हो गया। ठीक है, क्रिएट न्यू जॉब हो गया, रीनेम जॉब हो गया। ठीक है, कॉपी डिलीट जॉब। अब हम डिलीट जॉब में आए, जिसको जो भी जॉब प्रेजेंट टाइम में था उसको डिलीट करने के लिए फिर एस कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम जॉब को डिलीट कर लेते हैं। अब इस पे सेक्शन जो दिया हुआ है, ये जो दिखा रहा है ना पॉइंट एल वाला, इसको हम क्या कहते हैं? ये स्पीड होती है रोबोट की। अभी क्या लो में है, अगर इसको बनाना तो फास्ट कर लेंगे, मीडियम, हाई। लो में करेंगे, स्लो में जाएंगे तो फिर से हाई, मीडियम और लो, लेस देन लो। ठीक है, ये दिखाता है किस मोड में अभी है, ये दिखाता है किस कोऑर्डिनेट में काम कर रहा है। ठीक है, इतना प्रॉपर अगर मुझे पता रहेगा तो हम क्या कर लेंगे? नॉर्मली जॉब क्रिएट कर लेंगे, टिच पेंडेंट का यूज कर लेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।